भाजपा के सांसद बोले, मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं, कानपुर देहात का 80 सीटर हूं और मंत्री के पति से भिड़ गए। जरा सुने। वहीं पर समाजवादी पार्टी के नेता बोले, दो इंजन अब आपस में लड़ रहे हैं। जरा आइए हम विस्तार से चलते हैं। हम अपने संवाददाता कानपुर से सुजीत कुमार ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया। अगर गुंडों की बात की जाए तो मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। मैं कानपुर देहात का सबसे बड़ा इसी सीटर हूं। यह बात मंगलवार को भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने कानपुर देहात में दिशा की बैठक के दौरान कही। दरअसल भाजपा की बैठक के दौरान दो गुटों में जोरदार बहस हो गई। एक बहस में सांसद देवेंद्र सिंह भोला और राज्य मंत्री प्रभास शुक्ला के पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वासी के बीच बहस हो गई और बहस इस कदर बढ़ गई कि दोनों नेताओं के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। अब जरा देखिए, जरा गौर करिए। हम आपको बताते चले, मौके पर मौजूद डीएम कपिल सिंह और एसपी श्रद्धांजलि पांडे ने हस्तक्षेप कर स्थिति को कंट्रोल किया। इसके बाद दोनों को बीच में स्थगित कर दी। मैं कह सकता हूं ये बैठक बीचों बीच में स्थगित कर दी है। लोग फैक्ट्री मालिक से वसूल रहे हैं पैसे, ये गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व सांसद अनिल वासी ने सांसद देवेंद्र सिंह भोले पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद ने दिशा समिति के ऐसे लोगों को शामिल किया है जो आम लोगों को टारगेट करते हैं, उनका अपमान करते हैं और झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं। ये लोग फैक्ट्री मालिकों से भी वसूली करते हैं। वही बैठक में मौजूद सपा जिला अध्यक्ष वरुण कुमार बाबू राजा ने कहा कि दो इंजन अब आपस में भिड़ गए। जो लोग एक दूसरे को गुंडों की सरकार कहते थे वो खुद लड़ रहे हैं। ऐसे में ये विकास क्या कराएंगे। देवेंद्र सांसद भोले ने कहा कि पूर्व सांसद हर बार चुनाव से पहले इस तरह का विवाद खड़ा कर देते हैं, अफसरों को निशाना बनाते हैं। बैठक में मुझे गुंडा कहा गया है। मैं पिछले 50 साल से राजनीति कर रहा हूं। ये लोग जिस जिले के माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बता दें, विकास दुबे के भाई के साथ लेकर घुमा करते हैं जिसने संतोष शुक्ला की हत्या की थी। फिर दूसरे गुंडा कहते हैं, आप खुद शासन से कहते हैं और आपके पास फाइलें नहीं आती हैं और फिर मंत्री बने क्यों ही हैं। अगर गुंडे की बात की जाए तो मुझसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। मैं कानपुर देहात का सबसे बड़ा गुंडा और इसी सीटर हूं। सांसद भोला बोले, तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मणवाद चलाओगे। पूर्व सांसद अनिल शुक्ला जवाब, 4-5 गुंडों को बैठाल करके उनको जबरदस्ती मेंबर बना के दिशा का और इस मीटिंग पे जो है क्या नाम लोगों को टारगेट करते हैं, लोगों को बेइज्जती करते हैं और सबको जो है परेशान करते हैं, जबरदस्ती मुकदमे लिखाते हैं। फैक्ट्री वालों को टारगेट करते हैं, फिर इनके लोगों जा करके वहाँ वसूली काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक अगनानी है और मेरे पास भारतीय सिंधु सभा प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है। आज यहाँ पर सारे सिंधी समाज के लोग, सारी पंचायतों के लोग, सारे संगठन के लोग, सारे दरबारों के लोगों ने मिल करके डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देना था, इसलिए संख्या जो है उतनी रही है जितनी डीएम साहब ने अलाउ की थी। बाकी सारे देश में हमारा सिंधी समाज आक्रोशित है, क्योंकि एक मिस्टर बघेल करके हैं जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। वहां पर उन्होंने जो है हमारे इष्ट देव के लिए, हमारे समाज के लिए, अग्रसेन समाज के लिए, इसके अलावा जैन समाज के लिए, इसके अलावा बागेश्वर बाबा के लिए, वहां के मुख्यमंत्री के लिए, वो नेता बनने की वजह से कुछ न कुछ ऐसी उल जलूल हरकतें कर रहा है ताकि उसका नाम हो। तो हम लोग सिंधी समाज शांतिप्रिय समाज है
हम लोग कोई भी ऐसा रिएक्शन करके और गंदा काम करके उसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं। आज इसीलिए सब शांतिपूर्वक आए और डीएम साहब से मिल करके अपना ज्ञापन दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी को हमने प्रेषित किया ज्ञापन, और निश्चित तौर से आज नहीं तो कल उनके नाम एफआईआर हो चुकी तो है ही है, उनकी गिरफ्तारी भी होगी। मांगे की उनकी गिरफ्तारी हो। ऐसे लोग जो है समाज में विघटन पैदा करते हैं और समाज का बहुत नुकसान होता है। और हम लोग सारे हिंदुस्तान के अंदर जितने समाज रहते हैं, पूरी दुनिया में इतने समाज नहीं है, और हम लोग सब मिलजुल के गंगा जमनी तहजीब से रहते हैं, और यही हमारी की खासियत है। इस खासियत को तोड़ मोड़ने के लिए यहाँ तक कि मेरे को छत्तीसगढ़ में एक दो लोगों ने कहा कि उनके पीछे कुछ और भी विदेशी शक्तियां हैं, वो चाहते हैं किसी तरीके से देश हमारा टूटे, लेकिन हम लोग देशवासी कभी भी देश को टूटने देंगे। ऐसे बघे जैसे एक नहीं 1 लाख भी आ जाए तो हमारे समाज के ऊपर और हिंदुस्तान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक अगनानी है और मेरे पास भारतीय सिंधु सभा प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है। आज यहाँ पर सारे सिंधी समाज के लोग, सारी पंचायतों के लोग, सारे संगठन के लोग, सारे दरबारों के लोगों ने मिल करके डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देना था, इसलिए संख्या जो है उतनी रही है जितनी डीएम साहब ने अलाउ की थी। बाकी सारे देश में हमारा सिंधी समाज आक्रोशित है, क्योंकि एक मिस्टर बघेल करके हैं जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। वहां पर उन्होंने जो है हमारे इष्ट देव के लिए, हमारे समाज के लिए, अग्रसेन समाज के लिए, इसके अलावा जैन समाज के लिए, इसके अलावा बागेश्वर बाबा के लिए, वहां के मुख्यमंत्री के लिए, वो नेता बनने की वजह से कुछ न कुछ ऐसी उल जलूल हरकतें कर रहा है ताकि उसका नाम हो। तो हम लोग सिंधी समाज शांतिप्रिय समाज है, हम लोग कोई भी ऐसा रिएक्शन करके और गंदा काम करके उसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं। आज इसीलिए सब शांतिपूर्वक आए और डीएम साहब से मिल करके अपना ज्ञापन दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी को हमने प्रेषित किया ज्ञापन, और निश्चित तौर से आज नहीं तो कल उनके नाम एफआईआर हो चुकी तो है ही है, उनकी गिरफ्तारी भी होगी। मांगे की उनकी गिरफ्तारी हो। ऐसे लोग जो है समाज में विघटन पैदा करते हैं और समाज का बहुत नुकसान होता है। और हम लोग सारे हिंदुस्तान के अंदर जितने समाज रहते हैं, पूरी दुनिया में इतने समाज नहीं है, और हम लोग सब मिलजुल के गंगा जमनी तहजीब से रहते हैं, और यही हमारी की खासियत है। इस खासियत को तोड़ मोड़ने के लिए यहाँ तक कि मेरे को छत्तीसगढ़ में एक दो लोगों ने कहा कि उनके पीछे कुछ और भी विदेशी शक्तियां हैं, वो चाहते हैं किसी तरीके से देश हमारा टूटे, लेकिन हम लोग देशवासी कभी भी देश को टूटने देंगे। ऐसे बघे जैसे एक नहीं 1 लाख भी आ जाए तो हमारे समाज के ऊपर और हिंदुस्तान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।